हेलो। सभी लोग आ गए हैं? वेट यार। एक सेकंड, सिस्टम पे कनेक्ट हो जाए, 2 मिनट रुकिए। कल जो क्वेश्चन दिए थे आप लोगों ने सभी ने सॉल्व किए? हेलो हेलो। ऑडिबल हूँ या नहीं? हेलो हेलो। कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा? हेलो हेलो। आवाज आ रही है या नहीं आ रही मेरी आप लोगों को? हेलो। ओके, तो इतनी देर से क्यों नहीं बोल रहे थे भाई? चलिए तो 2 मिनट रुकिए, सिस्टम पे कनेक्ट हो जाए, एक सेकंड रुकिए बस। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। एक सेकंड और स्क्रीन और शेयर हो जाए। स्क्रीन विजिबल है सभी को? चलिए, लास्ट क्लास में अपन ने रेगुलर एक्सप्रेशन देखे थे, तो और मैंने NFA विद एप्सिलॉन टू DFA आपको बोला था कि 2 क्वेश्चन कोई से भी सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। सभी ने सॉल्व कर लिए? किसी को कुछ इशू तो समझ में नहीं आया हो उसमें? बोलिए, किसी को कुछ प्रॉब्लम थी क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो अपन फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। करके देखे थे कि नहीं देखे थे पहले क्वेश्चन, ये बताइए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना आर्डेन्स थ्योरम। आर्डेन्स थ्योरम, ठीक है। आर्डेन्स थ्योरम, तो आर्डेन्स थ्योरम क्या होती है बेसिकली? आर्डेन्स मेथड या आर्डेन्स थ्योरम क्या होती है? बेसिकली मेरे पास में क्या होगा, एक ऑटोमेटा डिजाइन होगा मेरे पास में। यहाँ पे कुछ ऑटोमेटा क्या होगा मेरे पास, कंस्ट्रक्टेड होगा, ठीक है। कोई ऑटोमेटा मेरे पास में एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। अब उस ऑटोमेटा में क्या है मेरे पास में यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑटोमेटा गिवन है, ये मेरे पास में ऑटोमेटा है, ठीक है। अब इस ऑटोमेटा में मुझे क्या करना है, इसमें मुझे फाइंड आउट करना है कि कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है। क्या बोल रहा हूँ? इस ऑटोमेटा में डिजाइन आपने को फाइंड आउट करना है कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है। स्ट्रिंग बोलूँ या फिर क्या बोलूँ, कौन सा रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन इसमें आ रहा है ना? कौन सा रेगुलर एक्सप्रेशन इसमें आ रहा है, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए अपने को क्या है, अब यहाँ पे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं क्या कि कौन सा रेगुलर एक्सप्रेशन इसके अंदर एक्सेप्टेड है। जैसे मैं अगर ये डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे, तो अपन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या एक्सेप्ट हो रहा है, सिंगल है एक्सेप्ट हो रहा है यहाँ पे, अपन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बट इस वाले क्वेश्चन में आप फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या कौन सा रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड है यहाँ पे? बताएगा मुझे कौन सा रेगुलर एक्सप्रेशन आ रहा है इसके अंदर। अभी यहाँ पे ये स्टेट है मेरी A B, Q0 और B यहाँ पे स्टेट है। कौन सा रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सेप्टेड है यहाँ पे, कोई बता सकता है क्या? बताइए।
सर ए और बी और बी ए, बस बस 3-4 ही है, इसके अलावा कोई सा एक्सेप्टेड नहीं है बेटा। ए बी सर अकेले बी बेटा ए और बी डायरेक्टली दिख रहे हैं। डायरेक्टली दिख रहे नहीं, देखो अब इसके अंदर क्या क्या एक्सेप्टेड है। बी एक्सेप्टेड है डायरेक्टली, ए एक्सेप्टेड डायरेक्टली, फिर बी और बी स्टार एक्सेप्टेड है यहाँ पे, देन ए एक्सेप्टेड है ना। देखो यहाँ पे बी ए और बी बी स्टार ए एक्सेप्टेड है यहाँ पे। तो ये तो मुझे जो है वो दिख रहे हैं डायरेक्टली यहाँ पे कितने एक्सेप्टेड है। पर यहाँ पे और एक स्टेट बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, जैसे ये स्टेट लिख दी, अब यहाँ पे लिख दिया 0 और यहाँ पे लिख दिया 1। अब कौन सा ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है? तो अपन फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं कि कौन सी स्ट्रिंग यहाँ पे एक्सेप्टेड है और कौन सी नहीं है। तो जब अपने को ऑटोमेटा क्या है तो लिटिल बिट डिफिकल्ट हो, क्या बोल रहा हूँ, जब ऑटोमेटा लिटिल बिट डिफिकल्ट हो और अपने को क्या बोला है, उसका रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने को बोला है। तो इसका बेसिकली क्या है, फाइनाइट अपना डीएफए से, फाइनाइट नहीं बोलूंगा यहाँ पे, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बोल रहा हूँ। ये हमेशा किस पे अप्लाई होता है, एक मिनट रुक जाओ, गलती कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इसको हटा देते हैं पूरा अपन। क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे कि फाइनाइट ऑटोमेटा से अपने को क्या फाइंड आउट करना है, रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो अपन किसका यूज करते हैं, आर्डियंस थ्योरम का यूज करते हैं, ठीक है। फाइनाइट ऑटोमेटा से अपने को रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना हो तो अपन किसका यूज करेंगे, आर्डियंस थ्योरम का यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब आर्डियंस थ्योरम का फॉर्मूला होते हैं, 2 फॉर्मूला है सिंपल यहाँ पे, पहले वो फॉर्मूले लिख लेते हैं अपन, फिर उसके बाद काम करेंगे। R इक्वल टू क्यू प्लस आर पी का फॉर्म हो तो अपन क्या लिख देंगे उसको, R इक्वल टू क्यू पी स्टार लिख सकते हैं उसको वहां पे। अगर ये चीज हो तो अपन क्या लिख सकते हैं उसको, R इक्वल टू क्यू पी स्टार अपन शो कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। सभी लोग लिख लीजिए, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए सभी। R इक्वल टू क्यू क्या है, R क्या है, P क्या है, मैं आपको बताऊंगा अभी। अभी आप सिर्फ इतना लिख लीजिए, R इक्वल टू क्यू प्लस आर पी है, देन वी कैन राइट R इक्वल टू क्यू पी स्टार। सभी लोग लिख लीजिए अपनी कॉपी में। चलिए आगे बढ़े। अब R इक्वल टू क्यू पी स्टार है यहाँ पे, ये लिख सकते हैं। अब R क्या है, Q क्या है, P क्या है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन लिख लेता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरे पास में यहाँ पे, क्वेश्चन बना लीजिए सभी लोग। Q1 A इनपुट प्रोवाइडेड है यहाँ पे, देन A अगेन प्रोवाइडेड है यहाँ पे, देन यहाँ पे है Q2, देन यहाँ पे है इनपुट B, ठीक है, देन यहाँ पे है इनपुट अगेन B, देन यहाँ पे है इनपुट A, यहाँ पे है Q3 और ये क्या है, मेरी फाइनल स्टेट है, और यहाँ पे है इनपुट A, ठीक है। और मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पे, फाइंड रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ दिस फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। सभी लोग क्वेश्चन बना लीजिए। अब सभी को सब्स्टिट्यूशन मेथड आती है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो 11th या 10th या 9th में पढ़ी होगी आपने सभी ने। कौन सी मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड सभी ने पढ़ रखी होगी, है ना। तो अपने को सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही यूज करना है, बाकी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बाकी एल्गोरिथम असलियत में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड अपने को अप्लाई करते जाना है, बाकी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो अब मुझे इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन किससे बनानी है, इक्वेशन कैसे बनानी है, हमेशा अपने को क्या देखना है, इनकमिंग एजेस देखना है। क्या देखना है, इनकमिंग एज देखो हमेशा अपने पास में। क्या देखोगे, हमेशा इनकमिंग एज देखना है। और किस फॉर्म में लिखना है, हमेशा स्टेट और इनपुट के फॉर्म में लिखना है अपने को। तो अपने को इक्वेशन सबसे पहले हर स्टेट की इक्वेशन बनेगी, Q1 की इक्वेशन बनेगी, Q2 की इक्वेशन बनेगी और Q3 की इक्वेशन बनेगी। तो Q1 की इक्वेशन क्या बोल रहा हूँ,
इनकमिंग एज देखो, तो इनकमिंग एज Q1 पे कितनी इनकमिंग एजेस है? Q1 पे 2 इनकमिंग एजेस है, फर्स्ट ये वाली और सेकंड ये वाली। तो ये कौन सी स्टेट है? स्टेट और इनपुट। तो स्टेट क्या है मेरे पास में? Q1 A। सेकंड इनकमिंग एज कौन सी है? Q2, तो Q2 B। Q2 B दिख रहा है मुझे यहाँ पे। और इनिशियल स्टेट पे हमेशा क्या होता है? नल एक्सेप्टेड होता है। इनिशियल स्टेट पे हमेशा क्या होता है? नल एक्सेप्टेड होता है। ये कंपलसरी है यहाँ पे, ये क्या है? कंपलसरी है। अगर आप इसको नहीं लगाओगे तो आपका क्वेश्चन कभी सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है, लिख लेना ढंग से, कंपलसरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे नल 100% आना ही आना चाहिए इनिशियल स्टेट के साथ में। यहाँ पे नोट डाल लो ऐसा, इनिशियल स्टेट के साथ में हमेशा क्या आएगा? इनिशियल स्टेट के इक्वेशन में हमेशा क्या ऐड करना है अपने को? ऐड नल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, हमेशा अगर ये नहीं करोगे, आप नल ऐड नहीं करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं आपका। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी इक्वेशंस लिख लेते हैं, बाकी सारी ये हटा रहा हूं मैं यहाँ पे। दूसरी इक्वेशन लिख लो। Q2 की इक्वेशन क्या बन रही है जल्दी से बताओ? Q1A प्लस Q2B प्लस Q3A। ठीक है, देन Q3 की इक्वेशन क्या बन रही है? ओनली Q2A। इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन है क्या? अगर कंफ्यूजन है तो पूछ लो। कुछ दिक्कत है क्या इसमें? इक्वेशन लिखने में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? तो ये इक्वेशन मेरी सबसे पहले नो सर। है ना, ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे डिजाइन कर ली है यहाँ पे। ठीक है, अब अपने को क्या ध्यान रखना है? हमेशा बस इनकमिंग एजेस देख लो और साथ में इनपुट देख लो। तो इनकमिंग एज कौन सी है? जैसे Q2 के लिए इनकमिंग एज कौन सी है? Q1, स्टेट का नाम है Q1 और इनपुट का नाम है A। स्टेट और क्या लिखना है साथ में? इनपुट लिखना है। अब अपने को काम क्या करना है बेसिकली? अब अपना एम क्या है ये देख लेते हैं। तो अपना एम क्या है कि अपनी जो फाइनल स्टेट कौन सी है? ये मेरी फाइनल स्टेट है यहाँ पे Q3। क्वेश्चन में जो Q3 है वो क्या है? फाइनल स्टेट है। तो Q3 का जो आंसर है वो क्या आ जाए? अगर इनपुट के फॉर्म में आ जाए मेरे पास में, वो क्या आ जाए? इनपुट के फॉर्म में आ गया। इनपुट क्या है? ए और बी है अपने पास इनपुट। देखो सभी लोग यहाँ पे क्या है? इनपुट ए और बी है मेरे पास में। तो अगर ये जो आंसर है ये ए और बी के फॉर्म में हो जाए तो मेरा, सॉरी Q2 लिख दिया मैंने यहाँ पे, Q3 है। अपनी फाइनल स्टेट कौन सी है? फाइनल स्टेट है Q3। तो फाइनल स्टेट का जो आंसर है वो क्या हो जाए? इनपुट के फॉर्म में आ जाए। तो इनपुट क्या है? ए और बी। इनपुट क्या है? ए और बी। अगर ए और बी के फॉर्म में आ जाएगा तो मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब वही आंसर होगा। तो यहाँ पे अगर Q3 जो का जो आंसर है वो अभी क्या सिर्फ और सिर्फ ए और बी के फॉर्म में है क्या? अभी सिर्फ ए और बी के फॉर्म में है क्या? नहीं, ये आंसर किस फॉर्म में है? अभी इसमें स्टेट भी आ रही है जिसका स्टेट का नाम क्या है? Q2। तो यहाँ से मुझे Q2 को रिप्लेस करना है। क्या करना है? यहाँ से मुझे Q2 को एनी हाउ रिप्लेस करना है। तो Q2 को रिप्लेस करने की मेथड को अपने को देखना है यहाँ पे बेसिकली। समझ में आया क्या करना है बेसिकली? अपने को क्या करना है? Q2 को एनी हाउ रिप्लेस करना है यहाँ से। अगर Q2 रिप्लेस हो जाएगा तो अपना पूरा काम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना। अब अपन इसमें क्या अप्लाई करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब इस इक्वेशन का आंसर इसमें पुट करो, चाहे इसमें पुट करो, चाहे कहीं पे भी पुट करो, पर मुझे इस यहाँ से Q2 को हटाना है ना। तो Q2 को कैसे हटाना है वो देखते हैं अपन। और अपने को किस वे में लेके आना है? हमेशा R इक्वल टू क्यू प्लस आर पी के फॉर्म में लेके आना है। तो R और P क्या होता है, Q क्या होता है वो देखते हैं अपन अभी यहाँ पे। अब जैसे मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल Q3 का आंसर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे Q3 का आंसर मैं क्या कर देता हूँ? पुट कर देता हूँ Q1। Q3 कहाँ कहाँ दिख रहा है? देखो मुझे Q3 का आंसर यहाँ पे दिख रहा है और बस यहीं पे दिख रहा है। तो Q3 का आंसर पुट कर देता हूँ मैं Q2 में। तो Q2 में पुट कर दिया तो Q2 का आंसर क्या हो जाएगा? Q2 इक्वल टू Q1A प्लस Q2B प्लस Q2A इंटू A। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? Q1A प्लस Q2B प्लस Q2 डबल A।
ये मेरे पास में आंसर हो गया। ये किसका होगा? Q2 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इसी आंसर को किस वे में लिख सकता हूँ? Q2 इक्वल टू, इसी आंसर को कैसे लिख सकता हूँ? Q2 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? Q1A प्लस Q2B प्लस डबल ए। ठीक है, ये लिख लिया यहाँ पे। इतना समझ आया सभी को यहाँ तक कैसे लिखा मैंने? अब उसके बाद में देखो, इसको मैं अगर अगर R बोल रहा हूँ, मेरे पास फॉर्मूला क्या था? R इक्वल टू Q प्लस RP का फॉर्म होना चाहिए मेरे पास में। तो अगर मैं इसको R बोल रहा हूँ यहाँ पे, तो R क्या हो गया मेरे पास में? R इक्वल टू Q, अपना Q प्लस RP। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये मेरा हो जाएगा R, ये हो जाएगा P, और ये हो जाएगा Q। समझ में आया? R इक्वल टू, ये इतने पार्ट को क्या बोल दूंगा मैं यहाँ पे? Q। यहाँ पे R क्या है? Q2, और ये क्या है मेरा? B प्लस डबल ए क्या हो गया? P। अगर ऐसा आ जाता है तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसको? QP स्टार लिख सकता हूँ यहाँ पे। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? ये मुझे फॉर्म लेके आना है हमेशा। मेरा एम क्या रहेगा? हमेशा ये फॉर्म आ जाए, R इक्वल टू Q प्लस RP वाला फॉर्म आ जाए, एनी हाउ कैसे भी करके। ठीक है, तो मुझे हमेशा क्या करना है? R इक्वल टू Q प्लस RP का फॉर्म लेके आना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे पास में मैंने क्या करा? Q2 का आंसर Q3 का आंसर Q2 में पुट कर दिया। उसके बाद क्या किया? यहाँ पे ये फॉर्म लेके आया। इसके बाद क्या हो गया? R इक्वल टू Q प्लस RP के फॉर्म में लिखा। तो मेरे पास में आंसर क्या हो जाएगा? ये मैं डायग्राम हटा रहा हूँ अब, है ना? ये भी हटा दिया यहाँ से, डायग्राम भी हटा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में? Q2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन? QP स्टार। तो QP स्टार, तो Q क्या है मेरे पास में यहाँ पे? Q1A। तो Q1A और P स्टार, तो P क्या है? B प्लस डबल ए का होल स्टार, B प्लस डबल ए का होल स्टार, ये लिख सकते हैं यहाँ पे। ये मेरे किसका आंसर होगा? Q2 का। पर ये आंसर भी वैलिड है क्या? अभी भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है? अभी भी Q1 आ रहा है ना? अभी भी यहाँ पे Q1 आ रहा है, तो ये आंसर अभी वैलिड नहीं है। ठीक है, तो मैं Q2 का जो आंसर आया है, ये इक्वेशन असाइन कर देते हैं, इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 का जो आंसर आया है उसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो इक्वेशन 1 का जो आंसर आया है वो पुट करता हूँ मैं किस में? Q1 में पुट कर देता हूँ। तो Q1 की इक्वेशन क्या है मेरे पास में? इक्वल टू क्या है? Q1A प्लस Q2B। तो Q2 की जगह क्या कर दूं यहाँ पे? Q1A B प्लस डबल ए का होल स्टार, है ना? ये किसकी जगह आ गया? Q2 की जगह। इनटू क्या है? B प्लस नल। ठीक है, ये मेरा कहाँ का आंसर है? यहाँ तक का हो गया। ठीक है, अब इसको ओपन किया तो क्या हो जाएगा? Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q1A प्लस A इंटू बी प्लस डबल ए का होल स्टार इंटू बी। जैसा लिखा है वैसा ही लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि बी को यहाँ आगे ले आए अपने मन से, यहाँ पे लिख दिया ए बी बी प्लस डबल ए का होल स्टार, है ना? ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि ये तो प्री डिफाइंड फॉर्मेट है अपना। यहाँ पे इसका मतलब है ए पहले आ रहा है, फिर बी प्लस डबल ए आएगा, फिर उसके बाद में क्या आएगा? लास्ट में बी आएगा प्लस नल, है ना? और यहाँ पे क्या है? Q1 भी है, सॉरी Q1 भूल गया यहाँ पे। Q1A प्लस Q1A बी प्लस डबल ए का होल स्टार और बी यहाँ पे। अब यहाँ से Q1 कॉमन ले सकता हूँ मैं। Q1 कॉमन ले लूंगा तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास में? Q1A प्लस, ये स्टेप हटा दूं, ये वाली लिख ली हो सभी ने तो। यहाँ पे ये स्टेट हटा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये वाली स्टेट हटा दी मैंने, आपके पास सभी ने लिख ली होंगी मेरे ख्याल से। तो ये क्या हो जाएगा? B प्लस डबल ए का होल स्टार इंटू बी, ये मेरे पास में है ना? ये क्या हो गया? Q1 कॉमन ले लिया, प्लस क्या है? नल। तो मेरे पास में इक्वेशन बन गई Q1 इक्वल टू Q1। तो ये क्या हो गया? R इक्वल टू क्या हो जाएगा? R इक्वल टू, तो इधर लिख लेता हूं मैं इसको। क्या हो जाएगा? R इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? Q, ये क्या हो जाएगा? R, और ये हो जाएगा P। आया समझ में सभी को? QRP कैसे लिखा है यहाँ पे मैंने? तो ये जो आंसर आया है इसको अपन R इक्वल टू क्या QP स्टार लिख सकते हैं। तो R इक्वल टू QP स्टार मीन्स व्हाट? Q1 इक्वल टू QP। Q क्या है? नल। इंटू P क्या है मेरे पास में? A प्लस B प्लस डबल ए का होल स्टार
इंटू बी, है ना। और मैंने आपको क्या बता रखा है, रेगुलर एक्सप्रेशन इंटू नल जो होता है वो हमेशा क्या होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन होता है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन इंटू नल क्या होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन, मतलब आंसर क्या हो गया मेरे पास में, ए प्लस, एक चीज छूट गई मुझसे सर, ये वाला ए छूट गया है यहाँ पे, ये ए लिखूं यहाँ पे, ये वाला ए लिखा था ना, ये यहाँ पे छूट गया मुझसे, ये वाला ए, ये ए बी प्लस, कोई लॉबी में है क्या अभी, मुझे सब मैसेज आया, एक मिनट देखते हैं, कोई भी नहीं, चलो, बी प्लस डबल ए का होल स्टार इंटू बी, है ना। ये किसका आंसर आया, Q1 का आंसर। अब Q1 का आंसर आया है, तो Q1 का आंसर देखो यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूं, ये देखो मैंने यहाँ पे सर्कल प्लॉट किया, यहाँ पे रेक्टेंगल प्लॉट किया है, यहाँ पे Q2 की इक्वेशन है मेरे पास में, तो अगर Q1 का आंसर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो किसका आंसर आ जाएगा, Q2 का आंसर आ जाएगा। तो इस आंसर को मैं क्या पुट कर देता हूँ, Q2 में पुट कर देता हूँ। पहले लिख लो सभी लोग, इतना लिख लिया क्या सभी ने, कंटिन्यू करेंगे क्या अगर आगे अपन, मैंने क्या किया है, मुझे मेरा एम क्या है, देखो हमेशा मेरा एम हमेशा ये है कि जो फाइनल स्टेट जो है ना, जो इक्वेशन बनी है फाइनल स्टेट की, उस पे जितने भी जो भी इस इक्वेशन है, उस इक्वेशन को अपने को किस में कन्वर्ट करना है, इनपुट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इनपुट क्या है, ए और बी है ना, तो ए और बी के फॉर्म में आ जाना चाहिए यहाँ पे पूरा आंसर। तो पहले आंसर क्या था, Q2 के फॉर्म में था, तो Q2 का आंसर मैंने Q3 जो Q3 का आंसर है वो Q2 में पुट कर दिया, Q2 का आंसर Q1 में पुट कर दिया, तो Q1 का आंसर आ गया मेरे पास में। अब इस Q1 के आंसर को मैं Q2 यानी जो इक्वेशन बनी है यहाँ पे इसमें पुट कर देता हूँ, तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर किसका आ जाएगा, यहाँ पे किसका आंसर आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे आ जाएगा Q2 का आंसर आ जाएगा। इस इक्वेशन को बोल देता हूँ मैं, इक्वेशन 1 पुट थी, Q1 आंसर पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो कैसा बन जाएगा मेरे पास में, Q2 इक्वल टू Q1 की जगह क्या रख दूं, ये पुट कर दूं, A प्लस ए बी प्लस, यहाँ पे एक चीज और गड़बड़ करी, यहाँ पे स्टार नहीं लगाया था, देखो मैंने क्या है, QP स्टार लिखा था ना, तो QP स्टार B प्लस डबल ए इंटू स्टार इंटू फिर B का होल स्टार, यहाँ पे ये क्या है मेरे पास में, ये आंसर है इसका। और मल्टीप्लीकेशन में क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है डॉट ए बी प्लस डबल ए का होल स्टार, ठीक है ना। ये किसका आंसर आ गया, Q2 का आंसर आ गया। अब Q2 के आंसर को मैं पुट इन Q3 इक्वेशन, Q3 में पुट कर दूं तो Q3 का आंसर है। Q3 की इक्वेशन क्या है मेरे पास में, Q3 इक्वल टू है Q2 है, देखिए सभी ने शुरुआत में लिखी हुई है। Q3 की इक्वेशन क्या है, Q2A, तो Q3 इक्वल टू Q2 का आंसर जैसे पुट करूंगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन किसका हो जाएगा, A का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। सभी ने लिख लिया क्या यहाँ तक का, आगे कंटिन्यू करूँ, यहाँ से ये हटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सर Q2 बस इक्वल टू लास्ट क्या, स्टेप मत हटाना, एक सेकंड कॉपी कर। नहीं नहीं, मैं कोई सी स्टेप नहीं, सिर्फ एक पहली वाली लाइन हटाई है मैंने यहाँ से, ठीक है। Q3 का आंसर क्या हो जाएगा, Q3 इक्वल टू Q2A, तो Q2 क्या है मेरे पास में, A प्लस ए इंटू बी प्लस डबल ए का होल स्टार इंटू बी होल स्टार इंटू ए बी प्लस डबल ए का होल स्टार अगेन इंटू ए। तो ये मेरा किसका रेगुलर एक्सप्रेशन किसका आ गया, Q3 का आ गया। ये मेरा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है यहाँ पे, ठीक है। तो इतना मुझे सॉल्व करना होगा तब मेरा आंसर निकलेगा। तो हमेशा एम क्या है मेरा, हमेशा एम है कि जो मेरी फाइनल स्टेट है उसका जो आंसर है वो किस फॉर्म में आ जाए, इनपुट के फॉर्म में आ जाए। तो अपने को क्या करना होगा, हमेशा सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने होंगे। तो सब्स्टिट्यूशन, अब ये जैसे मैंने अभी क्या किया, Q3 का आंसर Q2 में पुट कर दिया, Q2 का आंसर Q1 में कर दिया, देन Q1 का आंसर आ गया मेरे पास में, है ना। फिर Q1 का आंसर अगेन Q2 में पुट कर दिया, देन Q3 में पुट कर दिया। पर हर बार यह स्टैंडर्ड फॉलो नहीं होता, आपको बार बार
सब्स्टिट्यूट कर करके देखना पड़ेगा कि R इक्वल टू क्यू प्लस आरपी फॉर्म कहाँ पे जनरेट हो रहा है। जहाँ पे R इक्वल टू क्यू प्लस आरपी फॉर्म जनरेट होगा आप उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। अभी इस क्वेश्चन में मुझे क्या जैसा आंसर, ये आपको क्या करते करते समझ में आएगा। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लग जाएगा कि ये क्वेश्चन किस वे में जा रहा है। ठीक है, तो सभी लोग कॉपी कर लीजिए पहले, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और। हो जाए तो बताइएगा सभी लोग। चलिए हो गया सभी का क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें क्या? बताइए। यस सर। सभी का हो गया है, सभी ने लिख लिया है क्वेश्चन प्रॉपर? ठीक है, लेकिन Yes, sir. हर अपने को रटना नहीं है कि ये जो मेथड मैंने फॉलो किया अपने को वही करनी है। सब्स्टिट्यूशन आप किसी भी वे में कर सकते हो। हमेशा एम क्या होगा मेरा, R इक्वल टू क्यू प्लस आरपी वाला फॉर्म लेके आना है मुझे यहाँ पे। ठीक है, क्या करना है मुझे, R इक्वल टू क्यू प्लस आरपी का फॉर्म लेके आना है। अब जैसे अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन, फटाफट क्वेश्चन लिखो, टाइम कम बचा है। ये Q1 स्टेट है यहाँ पे, Q1 स्टेट है, यहाँ पे इनपुट है 0, देन यहाँ पे इनपुट है 1, ये फिर स्टेट है Q2 और यहाँ पे इनपुट है 1 और ये है 0, ये Q3 और ये 0,1। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। तो Q1 इक्वल टू Q1 0, बस ये इक्वेशन यहाँ पे बनी, देन प्लस नल। ठीक है, देन Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 1 प्लस Q2 1 और Q3 इक्वल टू हो गया Q3 0 प्लस 1 ब्रैकेट में, है ना। ये मेरी स्टेट्स बनी है यहाँ पे। अब मेरा एम क्या है, हमेशा यहाँ पे Q1 और Q2 का आंसर जो उसको लेके आना है, क्योंकि फाइनल क्या है, फाइनल Q1 और Q2 है। तो जो भी आंसर आएगा मेरे पास में, जैसे Q1 का कुछ आंसर आया और Q2 का कुछ आंसर आया, दोनों को क्या कर दूं, प्लस करके लिख दूंगा। और है यूनियन चलेगा यहाँ पे, या तो ये आंसर एक्सेप्टेड है या ये आंसर एक्सेप्टेड है। तो मान ये आंसर आया है सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन, ये हो गया यहाँ पे। तो दोनों के सॉल्यूशन को क्या कर दूंगा मैं, Sir, कंबाइन कर। हाँ बोलिए। sir Q3 इक्वल टू Q2 0 भी आएगा ना? हाँ, मैंने एक Q2 0 छूट गया मुझसे, सॉरी। क्या हो जाएगा यहाँ पे, Q2 0 है यहाँ पे, है ना। मुझसे गलती से छूट गया Q2 0, मैंने लिखना भूल गया मैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब अपन Q1 का देखते हैं। अपन दोनों के आंसर जो है उनको यूनियन करना है मुझे। तो Q1 का आंसर देखा, तो Q1 इक्वल टू क्या लिखा है मेरे पास में, Q1 0 प्लस नल। तो अब ये तो देखो R इक्वल टू क्यू प्लस आरपी के फॉर्म में है ही सही, R इक्वल टू क्यू आर
और पी के फॉर्म में पहले से ही है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, आर इक्वल टू क्यू पी स्टार डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे। मतलब क्या हो जाएगा, क्यू क्या है यहाँ पे नल, पी क्या है जीरो और स्टार, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे डायरेक्टली जीरो स्टार हो गया। मेरे ख्याल से किसी को कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा, इसमें डायरेक्टली आ रहा होगा आंसर आप सभी को। ठीक है, अब इस आंसर का क्या, इसका आंसर निकल गया मेरे पास, इसका आंसर और निकालना है मुझे। तो Q2 की इक्वेशन क्या है मेरे पास में, Q11 प्लस Q21 है ना। तो Q1 का आंसर मेरे पास आ चुका है। अब Q1 का आंसर मैं यहाँ पुट कर दूं, Q1 का आंसर मैं यहाँ पुट कर दूं तो मेरे पास सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो Q1 का आंसर पुट कर दिया यहाँ पे, 0 स्टार 1 प्लस Q21, तो ये क्या हो गया, Q2 इक्वल टू Q0 स्टार 1। तो ये क्या है, R इक्वल टू Q प्लस R P है ना। इसको साइड में कर दे रहा थोड़ा यहाँ पे मैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, Q2 इक्वल टू क्या हो गया, QP स्टार मतलब 0 स्टार 1, 0 स्टार 1 इंटू 1 का स्टार है ना। क्यू पी स्टार, तो पी क्या है, P1 है, 1 का स्टार। ठीक है, अब Q1 का आंसर आ गया, तो मेरे पास में जो आंसर होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन जो डिजाइन होगा वो क्या होगा, Q1 आंसर प्लस Q2 आंसर, क्योंकि दोनों फाइनल स्टेट है। Q2 का आंसर, तो Q1 का आंसर क्या है मेरे पास में यहाँ पे 0 स्टार प्लस Q2 का आंसर क्या है मेरे पास में 0 स्टार 1 1 स्टार। कुछ कंफ्यूजन किसी को इसमें, ये मेरा क्या हो गया, रेगुलर एक्सप्रेशन है किसका, Q3 का आंसर है जो मुझे रिक्वायर्ड था, सॉरी Q3 नहीं, बेसिकली Q1 और Q2 का आंसर है ना। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन मेरा ये डिजाइन होगा यहाँ पे। आया समझ में, किसी को कुछ कंफ्यूजन है क्या इसमें। देखो इसमें डायरेक्टली स्टेट गिवन थी मुझे, तो यहाँ पे कुछ करने की रिक्वायर्ड, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सर आप मुझे एक बार बताएंगे Q2 का 0 स्टार 1 स्टार कैसे आया। Q2 का कैसा हुआ, ये हाँ ये इक्वेशन समझ, यहाँ तक इक्वेशन आ गई समझ में, Q2 इक्वल टू ये वाली जो इक्वेशन है, कर्सर जहाँ हाँ से हो जी रहा है वो दिखता हाँ है, ये समझ, जी इसको सर क्या ये लिख आ सकते हैं, गई। ये Q2 सेम है यहाँ पे, तो R इक्वल टू जी क्यू प्लस आर पी का फॉर्म बन गया यहाँ पे, R इक्वल टू क्यू, ये हो गया मेरा Q, ये हो गया R, Q2 सेम है। अपना एम हमेशा क्या है, R इक्वल टू क्यू प्लस आर पी का फॉर्म लेके आना हमेशा। तो देखो यहाँ पे ये भी Q2 है यहाँ पे और ये भी Q2 है, ये देखो Q2 यहाँ पे सेम हो गए दोनों, Q2 सेम है मतलब ये R इक्वल टू क्यू, ये हो गया मेरा P, ये हो गया Q, तो R इक्वल टू क्यू प्लस आर पी फॉर्म डिजाइन हो गया मेरा यहाँ पे। देन इसको क्या लिख सकता हूँ, R इक्वल टू क्यू पी स्टार, तो Q क्या है मेरा 0 स्टार 1 और P क्या है 1, तो 0 स्टार 1 इंटू 1 और 1 का क्या है होल स्टार, तो क्या लिख सकते हैं क्यू पी स्टार। तो Q क्या था मेरा यहाँ पे 0 स्टार 1, ये मेरा Q है और ये मेरा P है और इसका स्टार, तो ये मेरा आंसर निकल गया यहाँ पे। कंफ्यूजन कुछ नो सर ओके। है ना। तो इस तरीके से अपन सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप बहुत सारे क्वेश्चन, ये देखो ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली एक दो क्वेश्चन में आ जाए ये वाला टॉपिक। ठीक है, ये कॉपी कर लो सभी लोग, एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं ऊपर, वो सभी लोग करना कल सॉल्व, और नेक्स्ट क्लास में अपन जब कब आएगी, फ्राइडे को आएगी अब ना, तो फ्राइडे को मुझे बताइएगा सभी लोग, ये क्वेश्चन करके रखिएगा सभी। पर हमेशा ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमेशा एक जैसे नहीं होंगे, है ना, हर क्वेश्चन में अलग सब्स्टिट्यूशन होगा, तो आपको सब्स्टिट्यूशन कर करके देखना पड़ेंगे, कई क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखो, क्वेश्चन सर्च करो, नहीं मिलते तो मुझसे बोलना, मैं और क्वेश्चन दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है, और आप लोग सॉल्व कर करके देखिए सभी लोग, ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आते हैं, है ना। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपसे टॉपिक बनेगा, नहीं तो नहीं बनने वाला है बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं है। आपका एक बार हो सकता है सब्स्टिट्यूशन गलत निकले, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपका सब्स्टिट्यूशन हो सकता है फिर गलत हो, लेकिन जितनी बार सब्स्टिट्यूशन करके देखते जाओ, हर बार 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 सब्स्टिट्यूशन करो, आपका कहीं ना कहीं जाके R इक्वल टू क्यू प्लस आर पी का फॉर्म डिजाइन हो जाएगा आपसे। ए कॉमा भी लिखा है ना यहाँ पे, ये कॉमा है। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व कीजिए, करके रखिएगा, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अटेंडेंस डाउनलोड कर लूँ मैं एक सेकंड, एक सेकंड रुकिएगा, अभी जाइएगा नहीं कहीं पे भी।
ठीक है, आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए और बाकी नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कीजिए सभी लोग अभी। ये आंसर भी लिख लीजिए और ये क्वेश्चन भी लिख लीजिए सभी। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट